नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 5.6 एनसीईआरटी। ठीक है, क्वेश्चन स्टेटमेंट ऊपर दे रखा है, इफ एक्स एंड वाई आर कनेक्टेड पैरामेट्रिकली, पैरामेट्रिकल का मतलब थर्ड वेरिएबल के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो बाय द इक्वेशन गिवन इन द एक्सरसाइज 1 to 10 विदाउट एलिमिनेटिंग द पैरामीटर, पैरामीटर को बिना एलिमिनेट करे dy बाय dx कैलकुलेट करना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है x इज इक्वल टू 2at स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू at की पावर 4। तो ध्यान से देखो, x t का फंक्शन है, y भी t का फंक्शन है, तो यहाँ पे जो वेरिएबल थर्ड वेरिएबल t है वो x से भी लिंक कर रहा है, y से भी लिंक कर रहा है, तो ये आपके पास क्या है, पैरामीटर। तो हमें dy बाय dx डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है, यानी x और y डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है, तो dy बाय dx कैसे कनेक्ट होगा। तो उसके लिए जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो हमें गिवन है x इज इक्वल टू 2at स्क्वायर, तो यहां से कैलकुलेट क्या करेंगे, dx ओवर dt, तो ये हो जाएगा 4at, है ना, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, एंड y हमें गिवन है at रेज़ टू द पावर 4, तो यहां से निकलेगा क्या, dy बाय dt, और वो क्या हो जाएगा 4at क्यूब। ठीक है, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट dy बाय dx, और dy बाय dx कैसे निकलेगा, dy ओवर dt ओवर dx ओवर dt, इट मींस dy बाय dt देखो ये रहा 4at क्यूब ओवर dx ओवर dt 4at इक्वल टू t स्क्वायर। तो फाइनली dy ओवर dx किसके इक्वल आ गया, इक्वल टू t स्क्वायर। तो देखो पैरामेट्रिक फॉर्म का डेरिवेटिव भी पैरामेट्रिक फॉर्म में ही आया। ठीक, नाउ वी टेक क्वेश्चन नंबर सेकंड, थोड़ा समझिएगा भी, समझने के लिए कर रहे हैं क्वेश्चन। x इज इक्वल टू a cos थीटा एंड y इज इक्वल टू b cos थीटा। तो देखो जरूरी नहीं कि पैरामीटर थर्ड वेरिएबल t था तो सर ने t बताया तो t ही होगा, ऐसा नहीं है, वो इट्स डिपेंड ऑन क्वेश्चन। यहाँ पे देखो x किसका फंक्शन है, थीटा का, तो y किसका फंक्शन है, थीटा, तो थीटा x से भी कनेक्ट है, थीटा y से भी, तो थर्ड वेरिएबल इस समय थीटा है, तो थीटा इज पैरामीटर। तो आप डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे, है ना, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन गिवन इन क्वेश्चन। तो थीटा दिया है तो थीटा के रिस्पेक्ट में। तो देखो जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो इससे निकालेंगे क्या, dx ओवर d थीटा, तो a cos का हो जाएगा माइनस का साइन थीटा, और यहां से क्या आएगा dy ओवर d थीटा, तो इसका क्या आएगा माइनस का b साइन थीटा। ठीक, तो दिस इंप्लाई वी हैव टू कैलकुलेट क्या, dy ओवर dx, और वो कैसे बनेगा, dy ओवर d थीटा ओवर dx ओवर d थीटा। तो देखो dy बाय d थीटा कितना है, माइनस का b साइन थीटा, और dx ओवर d थीटा माइनस का a साइन थीटा, तो साइन से साइन कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, b अपॉन a। तो दिस इंप्लाई हमारे पास dy ओवर dx क्या आ गया, इक्वल टू माइनस b अपॉन a। ठीक है, तो ये भी पैरामेट्रिक फॉर्म का डेरिवेटिव हो गया। अब फिर हम लेते हैं कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस कराऊंगा मैं आपको इसके। तो क्वेश्चन नंबर 1 में लेके चलता हूं, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन हमारे पास है, x इज इक्वल टू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा एंड y इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। ठीक है, तो यहां पे भी देखो थर्ड वेरिएबल थीटा x और y दोनों से कनेक्ट है, तो थीटा इज पैरामीटर। तो देखो यहां से कैलकुलेट करेंगे dx ओवर d थीटा, तो cos का हो जाएगा माइनस का साइन। ठीक, यहां पे भी cos का माइनस साइन आएगा तो ये जाएगा प्लस साइन 2 थीटा, और चेन रूल से 2 थीटा का डेरिवेटिव भी होगा तो 2 आएगा। यहां dy ओवर d थीटा, तो साइन का हो जाएगा cos थीटा, यहाँ पे भी साइन का क्या हो जाएगा cos 2 थीटा, और 2 थीटा का चेन रूल से 2 हो जाएगा, ये आ गए। नाउ dy ओवर dx कैसे बनेगा, dy ओवर d थीटा ओवर dx ओवर d थीटा, तो वैल्यूज पुट करते हैं, dy बाय d थीटा cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा ओवर dx ओवर d थीटा, यानी माइनस का साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। ठीक है, इससे ज्यादा हम सॉल्व नहीं करेंगे इसको, तो फाइनली वी गेट dy बाय dx इज इक्वल टू cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा अपॉन, इसमें पॉजिटिव पहले लिख लो,
2 साइन 2 थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा, ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक, तो आप भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें इनकी। तो नाउ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, फिर कुछ और क्वेश्चंस कराता हूँ मैं आपको इसमें। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6। देखिए सॉल्यूशन, तो यहाँ पे भी देखो x किससे है, x इज अ फंक्शन ऑफ थीटा एंड y इज आल्सो द फंक्शन ऑफ थीटा। ठीक है, तो पैरामीट्रिक फॉर्म में, और पैरामीटर कौन है यहाँ पे, थीटा। तो सबसे पहले सॉल्यूशन x इज इक्वल टू a थीटा माइनस साइन थीटा। तो यहां से क्या कैलकुलेट होगा, dx ओवर डी थीटा। तो a कांस्टेंट है, थीटा का 1 माइनस साइन का होता है cos थीटा। इसी तरीके से यहाँ पे y हमें गिवन है a 1 प्लस cos थीटा। तो यहां से हमारा dy ओवर डी थीटा, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा। a 1 का 0, cos का होता है माइनस ऑफ साइन थीटा। तो दिस इंप्लाई dy ओवर dx इज इक्वल टू क्या बनेगा, dy ओवर डी थीटा ओवर dx ओवर डी थीटा। तो dy बाई डी थीटा क्या है हमारे पास, a माइनस ऑफ साइन थीटा ओवर dx ओवर डी थीटा, a 1 माइनस कॉस थीटा। तो हमारे पास dy ओवर dx इज इक्वल टू a से a कैंसिल, हमारे पास बचेगा माइनस ऑफ साइन थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब एक चीज देखो, हमारा ये डेरिवेटिव का आंसर dy बाई dx आ चुका, बट जो हमारे आंसर की फॉर्म होती है वो ऑलवेज बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर होना चाहिए। तो अभी अपनी और सिंपलेस्ट फॉर्म में जा सकता है ना, बाय यूजिंग हाफ एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। देखो साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 ओवर, और 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से साइन कैंसिल। तो हमारे पास बचेगा dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, एक नीचे साइन ऊपर कॉस, तो माइनस का कॉट थीटा बाय, दिस इज द रिक्वायर्ड डेरिवेटिव। ठीक, इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बिफोर इट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7। इट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, बहुत ध्यान से देखिएगा। इस एक्सरसाइज का सबसे लंबा क्वेश्चन यही है। देखो x हमें दे रखा है फंक्शन t का, y भी हमें गिवन है फंक्शन t का। इट मींस t इज कनेक्टेड विद x एंड y। तो t थर्ड जो आपका वेरिएबल है, इट इज नोन एज पैरामीटर। तो अब क्या करेंगे हम, dy बाई dx कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले dx ओवर dt। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखो, x हमें गिवन है साइन क्यूब t ओवर अंडर रूट कॉस 2t। ठीक है, एक काम करो, थोड़ा इजी वे में करने के लिए टेकिंग लॉग बोथ द साइड कर दो। इस क्वेश्चन में लॉग ले लो। लॉग लेने से होगा क्या कि ये थोड़ा इजी पड़ जाएगा हमें। तो देखो लॉग लिया, ये हो गया लॉग x। जैसे ही मैं यहाँ लॉग लूंगा तो ध्यान से देखो, ये हो जाएगा 3 लॉग साइन t माइनस 1/2 लॉग कॉस 2t। देखो मैंने क्या करा, लॉग डिवाइड वाले फंक्शंस को सब्ट्रैक्शन में ले जाएगा पहले तो दिस और माइनस दिस लॉग के साथ। दूसरा लॉग का प्रॉपर्टी होती है पावर आगे आ जाएगी, तो साइन क्यूब था तो क्यूब पावर आगे आ गई, लॉग इसके साथ जाएगा तो रूट का मतलब कितना होता है 1/2 पावर, तो 1/2 भी हमने आगे ले लिया। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये जाएगा 1/x साथ में dx ओवर dt, इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है ना, क्योंकि हमने करा किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू t, और कर किसका रहे x का, तो इम्प्लिसिट लगाना पड़ेगा dx ओवर dt। अब यहाँ पे 3 log x का होता है 1/x यानी 3/sin t, और साइन का करेंगे तो cos t माइनस 1/2 log x यानी 1/cos 2t। फिर cos का करेंगे तो आएगा क्या, माइनस में sin 2t, और 2t का चेन रूल से 2 हो रहेगा। ठीक है, तो देखो, तो dx ओवर dt इज इक्वल टू, x को तो क्रॉस मल्टीप्लाई से यहाँ ले आओ, 3 cos बाय साइन, इसको मैं कॉट लिख लूं। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, 2 से 2 कैंसिल, और साइन बाय कॉस tan 2t। तो ये हमारे पास तैयार हुआ क्या, dx ओवर dt आंसर। ऑल्सो y हमें गिवन है cos क्यूब t ओवर अंडर रूट cos 2t, टेकिंग लॉग बोथ द साइड। तो ये भी सेम तरीके से log y, लॉग यहाँ जाएगा तो सब्ट्रैक्शन में लेके पावर आगे,
तो 3 log cos t minus 1/2 log cos 2t. Now differentiate with respect to t. 1 upon y dy over dt. 3 log x का 1 upon x यानी cos t नीचे, और cos का करेंगे तो माइनस का sin t, ठीक है, माइनस 1 अपॉन 2, तो ये क्या आएगा 1 के अपॉन में cos 2t, फिर cos का करेंगे तो माइनस में 2 sin 2t, है ना, 2 जो है चेन रूल का है। आप देखिएगा तो हमारे पास dy ओवर dt इज इक्वल टू y, ठीक है, y को क्रॉस मल्टीप्लाई से याद है, माइनस ऑफ 3 tan t sin बाय cos tan, माइनस माइनस प्लस, 2 से 2 कैंसिल, तो प्लस का tan 2t, ठीक है। तो ये हमने dy बाय dt और dx ओवर dt दोनों प्रिपेयर कर लिए। नाउ dy ओवर dx इज इक्वल टू क्या बनेगा, dy ओवर dt ओवर dx ओवर dt इज इक्वल टू, देखो dy बाय dt का आंसर ये रहा, y ब्रैकेट माइनस में 3 tan t प्लस ऑफ tan 2t अपॉन dx ओवर dt, तो dx ओवर dt हमारे पास आया था x ब्रैकेट में 3 cot t और प्लस में tan 2t, है ना, दोनों हमारे पास फाइनली फाइंड आउट हो चुका। बट मैंने आपसे कहा था आंसर हमेशा अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, तो मैं यहाँ सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए अब इसकी कैलकुलेशन ही बस थोड़ी सी लेंदी है, अदरवाइज क्वेश्चन आपका हो चुका। देखो तो ये हो जाएगा dy ओवर dx। अब देखिएगा y की वैल्यू क्या थी, y आपका ये था cos क्यूब t ओवर अंडर रूट cos 2t ब्रैकेट में माइनस का 3 tan t प्लस tan 2t ओवर दिस x क्या था आपके पास, साइन क्यूब t ओवर अंडर रूट cos 2t और ब्रैकेट में 3 cot t और प्लस का tan 2t। तो मैंने क्या करा, इस स्टेप में x और y की वैल्यूज रिप्लेस कर दी, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या होगा, dy ओवर dx इज इक्वल टू, dy ओवर dx इज इक्वल टू, ये तो कैंसिल हो गया, और cos बाय साइन cot, उसको 1 अपॉन 10 लिख लूं, है ना भाई, cos बाय साइन क्या बनेगा, तो cot को लिख सकते हैं 1 बाय 10। 10 क्यों किया, क्योंकि सारे क्वेश्चन को मैं 10 में कन्वर्ट करूंगा अभी। देखो अब इसमें आ जाओ, ब्रैकेट में एक साथ वर्क करेंगे, माइनस ऑफ 3 tan t, tan 2t को क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं 2 tan t अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर t, tan 2 थीटा का फॉर्म होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, सेम अपॉन 3 cot को 10 में कन्वर्ट कर लो तो ये 3 बाय 10 हो जाएगा, प्लस ऑफ अगेन tan 2t, तो 2 tan t अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर t, ठीक। तो यहां से dy ओवर dx इज इक्वल टू 1 अपॉन tan क्यूब t। देखो इसमें मैं एलसीएम ले रहा हूँ, एलसीएम लूंगा तो ये हो जाएगा माइनस का 3 tan t के साथ ब्रैकेट आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर t, और ये चली रहा है प्लस का 2 tan t, सेम नीचे इन दोनों का एलसीएम क्या क्या आएगा, एक तो tan t आएगा और एक ये तो आएगा 3 के साथ आ गया 1 माइनस tan स्क्वायर t, और tan t 2 के साथ, तो प्लस में ये हो जाएगा 2 tan स्क्वायर t, क्योंकि ऑलरेडी tan t और 10 से मल्टीप्लाई हो गया 10, और जो इनके एलसीएम में क्या आना था, एक तो आना था tan t और एक आना था 1 माइनस tan स्क्वायर t, तो 1 माइनस tan स्क्वायर t से ये वाला एलसीएम का 1 माइनस tan स्क्वायर t मैंने डायरेक्टली कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा रब करूंगा इसको आगे करने के लिए, तो यहाँ वीडियो पॉज करके आप इसको कॉपी करते हैं, देखिए तो मेन हमें कैलकुलेशन का ध्यान रखना है, प्लस माइनस की गड़बड़ एलसीएम में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देखो इसके आगे से देखते हैं, तो dy ओवर dx इज इक्वल टू, एक 10 से, तो ये सबसे ऊपर ही तो जाएगा, एक 10 से 10 कट जाएगा, तो 1 बाय 10 स्क्वायर रह जाएगा, 1 बाय 10 स्क्वायर
टी, ब्रैकेट में क्या बचेगा, ठीक है। इस 10 से मैंने एक पावर कैंसिल कर दी। अब इसका ब्रैकेट ओपन करो, ये हो जाएगा माइनस का 3 10 टी, माइनस का 3 10 टी, और माइनस माइनस प्लस 3 10 स्क्वायर, प्लस में 3 10 स्क्वायर 10 क्यूब हो जाएगा, सॉरी इससे मल्टीप्लाई 10 क्यूब टी, और ये चली रहा है प्लस का 2 10 टी, प्लस का 2 10 टी, ठीक है, अपॉन इसमें आ रही है 3 के अंदर मल्टीप्लाई 3 माइनस 3 10 स्क्वायर टी, और प्लस में 2 10 स्क्वायर टी, ठीक है। तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, थोड़ा राइट टर्म सॉल्व करते हैं, तो ये तो हमारे पास 1/10 स्क्वायर टी बाहर चली रहा है। देखो इन दोनों में ध्यान से देखो, 3 10 क्यूब टी और माइनस प्लस माइनस ये बचेगा माइनस का 10 टी, माइनस का 10 टी अपॉन, इसमें लाइक टर्म सॉल्व करते हैं तो हमारे पास बचेगा 3, और ये दोनों सॉल्व हो जाएगा माइनस का 10 स्क्वायर टी। तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, देखो ऊपर से 10 टी कॉमन निकल के एक पावर फिर कैंसिल हो जाएगी, तो नीचे 1/10 टी रह जाएगा। तो अंदर क्या बचेगा, अंदर हमारे पास बचेगा 3 10 स्क्वायर टी माइनस ऑफ 1 अपॉन 3 माइनस ऑफ 10 स्क्वायर टी, और डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 3 10 स्क्वायर टी माइनस 1 अपॉन इस 10 के अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये जाएगा 3 10 टी माइनस का 10 क्यूब टी। तो मुझे एक आइडेंटिटी रिजेंबल हुई यहाँ पे, है ना, थोड़ा आइडेंटिटीज का ध्यान रखना। ऊपर से मैंने माइनस कॉमन निकाल दिया, तो अंदर क्या होगा, देखो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1 पहले आ जाएगा 3 10 स्क्वायर टी ओवर 3 10 टी माइनस 10 क्यूब टी, ठीक है। ध्यान से देखो, हमारे को tan 3 थीटा का फॉर्मूला पता है, और वो फॉर्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो बिल्कुल एग्जैक्ट वही लिखा, लेकिन लिखा रेसिप्रोकल है। तो जब रेसिप्रोकल लिखा है तो हम इसको ये लिख सकते हैं dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस, ये कॉट का फॉर्मूला नहीं बन जाएगा, cot 3 थीटा का, ठीक। tan 3 थीटा का फॉर्मूला क्या है, 3 tan थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो ये इसका रेसिप्रोकल ही तो लिखा tan के फॉर्मूले का, तो cot 3 थीटा लिख सकते हैं इसको, यानी cot 3 t। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा कैलकुलेशन वाइज आपको बस ध्यान रखना है, 1-2 बार करेंगे तो प्रैक्टिस आपको भी हो जाएगी। तो नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। x इज इक्वल टू दिस एंड y इज इक्वल टू दिस। तो दोनों देखो t से लिंक कर रहे हैं, t इज द थर्ड वेरिएबल व्हिच इज नोन एज पैरामीटर। तो यहां से हम कैलकुलेट करेंगे पहले dx ओवर dt। देखो a ब्रैकेट cos का हो जाएगा माइनस में sin t प्लस log x का 1 अपॉन x 1 अपॉन 10t/2। फिर 10 का करेंगे तो 10 का आएगा sec स्क्वायर t/2, और फिर t/2 का करेंगे तो 1/2, है ना। पूरा चेन रूल अप्लाई करना है हमें, ठीक है। तो यहां से dx ओवर dt इज इक्वल टू a माइनस ऑफ sin t प्लस, अब देखो बहुत ध्यान से मैं क्या लिखता हूँ, पहले एक बार मैं दोबारा डिफरेंशिएशन आपको बता दूं कैसे कर रहा। मैंने इसको पढ़ा log x का होता है 1 के अपॉन में x, फिर जिसे x पढ़ा उसका तो 10x का क्या होता है sec स्क्वायर x, फिर जिसे x पढ़ा उसका भी करेंगे तो t/2 का कितना होगा 1/2। अब देखो 1/2, तो 1 के अपॉन में ध्यान से देखो, ये वाला 2 तो ये रहा, इस 10 को क्या लिख सकते हैं sin t/2 ओवर cos t/2 लिख सकते हैं, और sec स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 अपॉन cos स्क्वायर t/2, सेक का रेसिप्रोकल, ठीक है। तो कहने का मतलब मैंने साइन कॉस में कन्वर्ट कर दिया इसको। तो dx ओवर dt इज इक्वल टू a माइनस ऑफ साइन t प्लस, अब ध्यान से देखो 1 अपॉन 2 साइन t/2, इस cos से एक पावर कट जाएगी तो रह जाएगा cos t/2, ठीक। तो dx ओवर dt इज इक्वल टू a माइनस ऑफ साइन टी प्लस 1 अपॉन, इसको ध्यान से देखो साइन टी लिख सकते हैं, साइन थीटा क्या होगा 2 sin θ/2 cos θ/2, तो t/2 है तो साइन टी लिख दिया इसको, ठीक है। फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं dx ओवर dt, a एलसीएम ले लो, माइनस का ये हो जाएगा साइन स्क्वायर टी प्लस 1 अपॉन साइन टी, ठीक है। तो यहां से dx ओवर dt इज इक्वल टू a
1 माइनस साइन स्क्वायर, ऐसा पढ़ना इसको, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, यानी हो जाएगा कॉस स्क्वायर टी, और अपॉन में हमारे पास चल रहा है साइन टी। ये तो हमारा है dx ओवर dt। ऑल्सो अब y के लिए वर्क करते हैं। y इज इक्वल टू क्या है आपके पास, a साइन टी, तो यहां से dy ओवर dt, a साइन का हो जाएगा cos t। तो ये बड़ा ही अच्छा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है ना। अभी तो हम इसको सिंगल डेरिवेटिव dy बाई dx पढ़ रहे हैं। ये क्वेश्चन हायर ऑर्डर डेरिवेटिव जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आने वाला है उसमें भी आता है, उसमें ये डबल डेरिवेटिव के लिए आता है क्वेश्चन, ठीक है, तो ध्यान से करिएगा इसे। तो ये dy बाई dt हो गया। नाउ हमें कैलकुलेट करना है क्या, dy ओवर dx इज इक्वल टू क्या होगा वो, dy ओवर dt ओवर dx ओवर dt। तो देखो dy बाई dt का आंसर आया था a cos t ओवर dx ओवर dt का आंसर ये रहा a cos स्क्वायर t ओवर sin t। तो यहां से dy ओवर dx इज इक्वल टू, देखो साइन तो सबसे ऊपर जाएगा, a से a कैंसिल कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखो cos के साथ sin, cos t इंटू sin t और ओवर cos स्क्वायर t, और एक पावर इसकी भी कैंसिल कर दो, तो dy ओवर dx, तो एक पावर कैंसिल हो गई इसकी, और sin बाय cos क्या हो जाएगा, tan t। ये आ गया आपके पास। तो नाउ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 11th, लास्ट क्वेश्चन हमारी एक्सरसाइज का। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ है। इफ x is equal to under root a raised to the power sin inverse t and y is equal to under root a raised to the power cos inverse t, then show that dy by dx is equal to minus y upon x। देखिए इसका प्रूफ कैसे करेंगे सॉल्यूशन में। ये बहुत अच्छा टाइप का क्वेश्चन है, अलग टाइप है थोड़ी सी। इसका वे भी हमारे पास एक इजी वे भी है करने का। x हमें गिवन है, गिवन दैट x is equal to under root a raised to the power sin inverse of t and y is equal to under root a raised to the power cos inverse of t। तो हमें एक x का फंक्शन दे रखा है t की टर्म्स में, एक y का फंक्शन t की टर्म्स में है, तो पैरामीट्रिक फॉर्म करने को मैं इसको dx ओवर dt और dy बाई dt से भी कर सकता हूँ, थोड़ा लंबा हो जाएगा क्वेश्चन। तो हमारे पास एक और मेथड है इसको करने का, थोड़ा इजीली प्रूफ आ जाएगा आपके पास। हम क्या करेंगे कि ये जो आपको x का और y का फंक्शन दे रखा है, दोनों का प्रोडक्ट कर देते हैं। तो LHS में तो LHS का प्रोडक्ट हो जाएगा, तो ये हो गया एक्स वाई, और RHS में RHS का, यानी अंडर रूट a रेज टू द पावर साइन इनवर्स ऑफ t इंटू अंडर रूट a रेज टू द पावर कॉस इनवर्स ऑफ t। तो ध्यान से देखो, इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स वाई इज इक्वल टू कंबाइंड रूट a रेज टू द पावर साइन इनवर्स ऑफ t इंटू a रेज टू द पावर कॉस इनवर्स ऑफ t। तो एक्स वाई इज इक्वल टू अंडर रूट, इसको ऐसे लिख सकते हैं a रेज टू द पावर साइन इनवर्स t प्लस कॉस इनवर्स ऑफ t, मल्टीप्लीकेशन बेस से तो पावर ऐड आ जाएगी, ठीक है। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ रखा है क्या, ये प्रॉपर्टी पढ़ के आए थे, कॉस इनवर्स ऑफ x प्लस साइन इनवर्स ऑफ x इक्वल टू पाई बाय 2 होता है, बशर्ते थीटा सेम रहने चाहिए। देखो है नहीं सेम t। तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x पढ़ो तो पाई बाय 2 लिख सकते हो उसको, ठीक। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो देखो यहाँ लगेगा प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। तो देखो फर्स्ट फंक्शन x एज इट इज y का करेंगे dy बाय dx प्लस फिर y एज इट इज x का डेरिवेटिव 1 इज इक्वल टू, और इसको पूरे को ध्यान से देखो, RHS में जो है ये तो पूरा कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो कुल मिला के हमारे पास x dy ओवर dx प्लस ऑफ y इक्वल टू 0, या इसको लिख सकते हैं dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ y, या dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ y अपॉन x। हो गया इजीली प्रूफ, ठीक। तो नाउ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे।